सच्चाई से देखना चाहते हैं, सबको कपड़ों से देखना चाहते हैं, सबको बीमारियों से तंदुरुस्ती देखना चाहते हैं, निरोगता देखना चाहते हैं। आपके बाल बच्चों को, आपके अड़ोसी और पड़ोसियों को वो चाहते हैं कि सबके साथ मोहब्बत और प्यार करें, एक दूसरे के दाम सब लोग आने लगे, इंसान और आदमी कोई झगड़ा झंझट न करे, किसी की चोरी चमारी लूटपाट न हो। किस तरह से आपको खुशहाल और फकीर और महात्मा आपको अपना चाहिए, अपना मानते फकीर और महात्माओं के आप सब, लेकिन आप फकीर और महात्माओं को अपना नहीं समझते हो, न मुसलमान अपना समझते, न हिंदू अपना समझते हैं, बस इतना ही मानता है। वो तो आपको अपना मानते हैं और आप उनको गैर मानते हो। जिस तरह से वो आपको अपना बनाते हो, अपना मानते हैं, उसी तरह से उनको अपना बना लो और अपना मान लो। सारी कबारत मुसीबत सब खत्म। आप पूछोगे कि कलयुग तो बड़ी तकलीफ देगा, कर्जा तो लेगा, इसमें तो कोई राय संदेह नहीं है। तो आप पेड़ के पास खड़े हो जाओ, खाता लगा लो, आप नाम के साथ हो जाओ, खुदा की ताकत के साथ हो जाओ, भगवान की शक्ति के साथ हो जाओ। तो दिन में शाम को ईमानदारी मेहनत से, शाम को बच्चों की सेवा, और कहता है कि तुम फकीर बन जाओ व्यवसाय छोड़कर, और कहता है कि तुम साधु हो जाओ, तुम बच्चों को छोड़कर। जो कोई भी साधु और फकीर व्यवहार छोड़ के हो जाएगा उसको खुदा कभी नहीं मिलेगा, भगवान उसको स्वप्न भी नहीं मिलेगा। अपने अपने फर्ज और काम जो ड्यूटी आपको दी गई कर्तव्य उसको पूरा करो और उसके बाद और बैठ करके फिर भगवान का तो फिर सहारे से हो जाओगे। ना बेचत है, ना बेशक्ति है, ना बेचारे मुसलमान और कस्बे के निवासियों, ये सौभाग्य से बहुत अच्छा समय हमको आपको मिल गया। ऐसा सुंदर और सुहाना वक्त कभी कभी ये मौका लगेगा, इसमें सब मौका जाती भगवान ने ये आपको मनुष्य ने जिसम दिया है खुदा ने, और उसने ये कहा मैं तुमको अकल देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, संसार की शक्तियों को अच्छी प्रकार से समझना, क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही जब धरती पर जमीन पर उसने उतारा था तो ये नियम बनाए थे कि हर इंसान आदमी अच्छे और बुरे काम जो हमको यह नहीं आए थे तो जब परमात्मा नहीं था, पहले भी खुदा था, अभी भगवान है और उसमें भी रहेगा। ये लोग आए जब भी परमात्मा था, जब भी वो खुदा था, ये लोग चले गए तब भी परमात्मा है, अभी खुदा है। लेकिन ये लोग क्यों आते हैं? ऐसे सभी और या महात्मा साधु संत और सारी शक्तियाँ इनके आने का मतलब और मतलब क्या है? क्यों वो आया करते धरती पर जिधर तुम अपने वसूलों को भूल जाते हो, अपने अच्छे कामों को भूल रहते हो। जब तुम्हें सत्ता चली जाती है, जब तुम्हें रहम और दया खत्म हो जाता और तुम सबके सब इंसान आदमी होकर झूठ बोलने लगते हो, धोखा देने लगते हो, बेईमानी करने लगते हो,
दीन से बच करते हो, नकल करते हो, मारते हो, पीटते हो, दुराचार विस्तार होता है और कोई किसी को समझता नहीं, जरा जरा सी बातों में लग जाते हो। ऐसे समय में जब पापों का, बुराइयों का जब गड़ा बढ़ता है तो फकीर और महात्माओं की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको उनका संदेशा, अरे हिंदू है मुसलमानों, ये हुक्म हुआ है भगवान का और खुदा का ये हुक्म हुआ है कि मुसलमान, हिंदू, ईसाई सिखों से ये कह दो कि अभी तक तुम बहुत झूठ बोले, तुमने बहुत धोखा दिया, तुमने बहुत बेईमानी की, तुमने बेरहमी की, जानवरों को मारा, तुमने पंछियों को मारा, तुमने आदमियों को मारा, ऐसे बुरे बुरे तुमने काम बहुत कर्म किए हैं, तुम्हारा घड़ा भर गया है, इन लोगों से कह दो अब बंद करो। मेरे मुसलमानों, हिंदुओं, ईसाइयों, अब ऐसे बुरे से बुरे काम, बुरे से बुरे, खराब से खराब कर्मों को आप बंद कर दें। आप क्या करें? सत्य बोलने रहे, प्रेम मोहब्बत करने रहे, दया रहे, को जाओ, फकीरों से मिलो, वो तुमको अच्छी अच्छी बातें, वो पैगाम, खुदा का, भगवान का संदेश तुम्हारे कानों में डालेंगे, तुम्हारा मन बदल देंगे, तुम्हारी बुद्धि बदलेंगे, तुम्हारे चित्त को बदल देंगे। वो जो जीवन का प्यारा पुस्तक से उनका लेके आओगे और उनकी वो दया और उनकी दुआ भी तुम मांगने के लिए तुम्हारे दिल में ये तमन्ना लगी रहेगी तो एक थोड़ी सच्चे धागे की लगी रहेगी फकीर और महात्मा से मिलने की। तो फिर समय पर और वक्त पर फकीर और महात्मा दया निकलेंगे। तुमको ये मालूम नहीं है कि वो उस परमपिता परमात्मा से, उस खुदा से भेजे हुए नुमाइंदे, उनकी भेजी हुई अवतारी शक्तियाँ भारत में उस समय पर आ सकती है जब पापाचार कर जाता है, जब लोग मंदिर को छोड़ देते हैं, लोग जो है रामायण समझना छोड़ देते हैं, गीता और कुरान को छोड़ देते हैं, इबादत को छोड़ देते हैं और नकली इबादत और नकली पूजा के आगे खुदा के नाम से करते रहे। सबसे तुम अभी तक की रूह और जीवात्मा को उसके पास नहीं पहुंचा करे। और आपने पकड़ मिला है, बच्चे मिले हैं, बिजली मिली है और सोना मिला है, जानवर मिले हैं, बिजली छाया में तुम अपने आप को भूल गए हो और बेदौरान तुमको ये पता ही नहीं कि मनुष्य कितना अनमोल कभी है। देश की जिस काम के लिए आपको दिया गया उसको सब आपने छोड़ दिया, न खुदा याद है न मोहम्मद साहब की, लेकिन न उनको काम सताता, न उनको क्रोध सताता, न उनको दोष सताता, न उनको दोष सताता। आप कहाँ फंस गए हो? आए सिपाही निकलो मकान से, 1 मिनट में मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को, रूह को निकाल कर शरीर से, जिस्म से अलग कर देंगे। इतनी तकलीफ होगी उस समय पर तुम्हारा शरीर जिस्म जमीन पर गिरेगा, कपड़ा डालकर मुसलमान दफना देंगे, हिंदू जला देंगे। यही तक ताल्लुक है इस दुनिया का और लोगों का और सोने चांदी का, जिसके आगे कोई ना जी जाएगा, न कोई औलाद बच्चे जाएंगे, न बीवी और बेबी जाएगी। सबके सब के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी जीवात्मा के लिए कुछ रखते चलाते। ये लोग शरीर की मेहनत करने के पश्चात आत्मा को जगाओ, इसको सिद्ध करो, इसको पार करो, इसको निर्मल करो। ये भजन के द्वारा, इबादत के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और सुमरन के द्वारा महात्माओं की दया जितनी कानून में जितनी लो, वो फकीर और महात्मा पहले भी आते रहे और अभी आते रहेंगे और भविष्य में भी आएंगे। लेकिन तुमने संबंध और ताल्लुक उनसे छोड़ दिया और आपके लिए ये मुसीबत, ये तकलीफ चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई। तो ये मुसलमानों, इनको समझा दो और इन आदमियों को जो झूठ बोलते हैं, जो धोखा देते हैं, जो बेईमानी करते हैं, जो लोगों को मारते हैं, जो लोगों को लूट लेते हैं, जो लोगों पर जुर्म करते हैं, जीव पर अपराध करते हैं,
और वो खाना करेंगे जो हुकुम करते हैं वो काबिल है, वो दुखी और सत्य हो जाएगा। इसलिए 2005 के आदमी पूरे लोग दुनिया में जो रहना करते हैं और दुनिया से इंसान आदमियों को बुरा बना सकते हैं या झूठ बुलवा सकते हैं या धोखा दे सकते दिखा सकते हैं या बेईमानी करा सकते हैं, और ऐसे लोग आपको बड़ी बना सकते हैं। नहीं करना नाराज है तो हमारे धार्मिक देश में बड़ी जरूरत थी। वो गाँव में घूमकर हमारे मनुष्य के दर्शन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भरते थे। हमें दया भर देते थे, प्रेम भरते थे, हमको दानी बना देते थे, सत्यवादी बनाते थे, हमको सेवादार और दूसरों की इज्जत